आज हम बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2018 के पूछे गए सब्जेक्टिव प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से इसे रिवाइज कर लें ताकि ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 और 255 का महत्तम समावर्तक निकालें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से 870 और 255 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन से है 200 225 है, 225 870, तो इसको 3 मरते लगाएंगे तो 775 आएगा। इसको घटा देंगे तो 95 आएगा। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 225 हो गया ए, 225 नहीं 870 हो गया ए, 870 बराबर 225 गुने 3 प्लस 95। तो 95 डज नॉट जीरो लिखेंगे। अतः 225 को 95 से विभाजित करने पर लिख देंगे। तो 95 से अब 225 को लिखे भागा लगाएंगे तो 2 मरते लग जाएगा, 2 मरतब 190 आएगा। इसको घटाएंगे तो 35 आ गया। फिर इसी तरह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 225 बराबर 95 गुने 2 प्लस 35, यानी 35 डज नॉट जीरो। अतः 95 को 35 से विभाजित करने पर लिख लेंगे। तो 35 को 95 से लगाएंगे तो 35 दूना 70, 5 25 आएगा। फिर उसी तरह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 95 बराबर 35 गुने 2 प्लस 25, 25 डज नॉट जीरो। अतः 35 को 25 से विभाजित करने पर, तो 25 को 35 से लगाएंगे, 25 का 15 आएगा। 25 को 35 से विभाजित करने पर 25 को 35 से 0 3 में 2 गया 1, 10 आएगा। तो फिर इसी तरह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 35 बराबर 25 गुने 1 जोड़ 10। फिर लिखेंगे 10 डज नॉट जीरो। अतः 25 को 10 से विभाजित करने पर 10 दूना 5 हो गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 25 बराबर 10 गुने 2 प्लस 5, तो 5 डज नॉट जीरो। अतः 10 को 5 से विभाजित करने पर कर देंगे 5 दूना 10। तो लिखेंगे यहाँ शेष 0 प्राप्त होता है। अतः HCF बराबर 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं बुक में। बिना भाग दिए हुए बताएं कि प्रमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो 13/343 देख लेंगे शांत है या अशांत। तो यहाँ 13/343 का गुणनखंड निकालेंगे तो आएगा 7 3 हुआ आएगा 2 गुने यहाँ देख लेंगे 13/343 का गुणनखंड निकाल देंगे 7 आता है। तो लिखेंगे 343 का
अभाज्य गुणनखंड बराबर 7 गुने 7 गुने 7। यहाँ हर का गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त 7 है, अतः दशमलव प्रसार अशांत या अनबसानी होगा। हमको यहाँ याद रखना होगा, जिस संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 आएगा, या तो अकेला 2 आएगा या तो अकेला 5 आएगा, तो उसका दशमलव प्रसार शांत या बसानी होगा। यदि हर के गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा यानी अतिरिक्त कोई अलग अंक आ जाएगा, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत या अनबसानी होगा। तीसरा क्वेश्चन, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन देख लें। यदि बहुपद fx 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा q है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3, तो p प्लस q बराबर माइनस 7/2, यानी इसी को अल्फा प्लस बीटा लिया गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a। तो a बराबर यहाँ 2 हो गया, b बराबर -7 हो गया, और c बराबर अगर 3 लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। तो माइनस एगो सूत्र क्या हो गया? अब -ba हो गया -7, और ये हो गया 2, यानी क्या हो जाएगा? 7/2। यही p प्लस क्यू माइंड को झराने के लिए कर दिया है। फिर उसी तरह अल्फा ये थी क्या ज्ञात करना है? पी क्यू बराबर लिखेंगे, यानी अल्फा गुने बीटा। इसी को अल्फा गुने बीटा भी किताब में पढ़ा जाता है, यानी अल्फा गुने बीटा बराबर c/, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी p² प्लस q²। इसी को किताब में पढ़ना है क्या? अल्फा² प्लस बीटा²। खाली दिमाग का ये हेर फेर कर दिया है ताकि बच्चे को दिक्कत हो। तो अल्फा² प्लस बीटा² का सूत्र क्या होता है? a प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ना, p प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2pq, यानी 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3/2। 2 कट जाएगा, 7 49/4 घटाओ 3/1, 4 लघुत्तम हो जाएगा, 49 घटाओ 12, यानी 37/4 आंसर। अगला क्वेश्चन चौथा देखेंगे। चौथा क्या करा है? कक्षा x के 10 छात्र गणित के प्रश्नावली में भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसके लिए रेखीय समीकरण युग्म लिखें। तो इसको करेंगे चौथा के, माना कि लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या y है। प्रश्न से क्या कह रहा है? 10 छात्र गणित के परीक्षा में भाग लेते हैं, तो इसको समीकरण ले लेते हैं, x प्लस y बराबर 10। फिर क्या है? लड़कियों की संख्या, क्वेश्चन में क्या कर रहा है? लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी y बराबर x प्लस 4। तो x माइनस y बराबर -4, x माइनस y बराबर -4 समीकरण सेकेंड मान लेंगे। यहाँ ये कुल छात्र है, ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब ये क्या करना है? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम का बहुत मोल है, इसलिए 4 को अपना स्वयं हल कर लेंगे। 5वां क्वेश्चन, साबित करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित करें कि
√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। √3 बराबर P/Q, जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं है। दोनों ओर वर्ग करने पर 3 बराबर P²/Q², यानी 3 P² बराबर Q, 3 कैचिया गुना 3 Q² बराबर P²। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। चूँकि P² 3 से विभाज्य है, P भी 3 से विभाज्य है। अब पुनः माना कि P में 3 से भाग देने पर भागफल m प्राप्त होगा। m मान लेते हैं। तो P बराबर 3m, दोनों ओर वर्ग करने पर P² बराबर 3m², P² बराबर 9m²। समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे 3Q² बराबर 9m²। तो Q² बराबर 9m²/3, 3 तिया 9 कट जाएगा। ये Q² बराबर 3m²। अब Q² 3 से विभाज्य होगी, Q 3 से भी विभाज्य होगा। इस प्रकार P एवं Q को उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी होगा, किंतु इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या